नमस्ते। क्या कभी सोचा है कि ये जो दुनिया हमारे चारों तरफ है वो हर पल हर सेकंड कैसे बदल रही है। ये बदलाव अक्सर हमारी आंखों से ओझल होते हैं, पर इनके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प भाषा काम करती है। आज हम इसी सीक्रेट लैंग्वेज यानी केमिकल रिएक्शंस की दुनिया में गोता लगाएंगे और समझेंगे कि ये जो बदलाव हमें दिखते नहीं वो आखिर होते कैसे हैं। जैसे गर्मियों में दूध का खट्टा हो जाना बहुत ही आम बात है ना। पर यह दिखाता है कि अंदर ही अंदर कुछ तो बदला है। या फिर सोचिए, लोहे का तवा या कोई कील, उस पर जंग लग जाता है। ये भी हम रोज ही देखते हैं, एक धीमी पर पक्की केमिकल प्रोसेस। अरे और तो और, हमारे अपने शरीर के अंदर खाने का पचना, ये भी तो एक बदलाव ही है। इसी से तो हमें एनर्जी मिलती है। ये सब जो बदलाव है ना, ये एक ही कहानी सुना रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन सब अलग अलग दिखने वाले बदलावों में क्या कोई छिपा हुआ कनेक्शन है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल है। इन सब के पीछे बस एक ही चीज है, एक केमिकल रिएक्शन। तो अब सवाल ये है कि भाई हमें पता कैसे चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ भी है या नहीं? इसको ना एक जासूसी के काम की तरह सोचिए। जैसे एक जासूस सुराग ढूंढता है, वैसे ही हमारे पास भी कुछ सुराग होते हैं। तो एक डिटेक्टिव की तरह हमें इन 4 मेन सुरागों पर नजर रखनी होती है। पहला, उसकी अवस्था बदल सकती है, मतलब सॉलिड से लिक्विड हो गया। दूसरा, रंग बदल सकता है। तीसरा, हो सकता है कोई गैस निकल रही हो। और चौथा, तापमान में बदलाव आ सकता है। अगर इनमें से कुछ भी दिखे तो बस समझ जाइए केमिकल रिएक्शन हो चुका है। इन सुरागों में से एक तो बहुत ही साफ साफ दिखता है, गैस का निकलना। जैसे जब जिंक के दानों को एसिड में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं। ये तो एकदम पक्का सबूत है कि अंदर कुछ केमिकल खिचड़ी पक रही है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर उस फ्लास्क को छूकर देखें तो वो गर्म महसूस होगा। तापमान में ये बदलाव एक और बड़ा सुराग है। मतलब अक्सर एक ही रिएक्शन में हमें एक से ज्यादा सुराग मिल जाते हैं। चलो ठीक है, अब हम रिएक्शन को पहचान तो सकते हैं, पर इन कॉम्प्लेक्स घटनाओं को आसान तरीके से बताएं कैसे? जो केमिस्ट होते हैं ना, वो लंबे चौड़े वाक्य नहीं लिखते, वो एक खास तरह की शॉर्ट हैंड यूज करते हैं। जरा सोचिए, अगर हर रिएक्शन को ऐसे पूरे सेंटेंस में बताना पड़े। जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है तो वो एक सफेद पाउडर यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। जानकारी तो पूरी है, पर कितना लंबा और बोरिंग है ना? तो इसको आसान बनाने का पहला स्टेप है वर्ड इक्वेशन। इसमें हम बस उन चीजों के नाम लिखते हैं जो रिएक्शन कर रही हैं, उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो नई चीज बन रही है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। देखिए, इससे कहानी कितनी सिंपल हो गई। और फिर आता है सबसे बेस्ट तरीका, केमिकल इक्वेशन। इसमें हम शब्दों की जगह सीधे उनके सिंबल यूज करते हैं। Mg प्लस O2 गोज टू MgO। देखा कितना छोटा, साफ और पावरफुल तरीका है। असल में यही है केमिस्ट्री की भाषा। लेकिन रुकिए, इस भाषा का एक बहुत जरूरी नियम भी है। जैसे हम अपना हिसाब किताब बराबर रखते हैं, वैसे ही केमिस्ट्री में भी नेचर के बही खाते को बैलेंस करना पड़ता है। और ये नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका सीधा सा मतलब है कि रिएक्शन शुरू होने से पहले जितने एटम थे, रिएक्शन खत्म होने के बाद भी उतने ही एटम होने चाहिए। ना कुछ गायब हो सकता है, ना कुछ नया बन सकता है। तो चलो इस नियम को दिमाग में रखकर इस इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ आयरन यानी Fe पानी यानी H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है, पर अभी ये बैलेंस नहीं है। ये एक पजल जैसा है जिसे हम मिलकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम सबसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल Fe3O4 को देखते हैं। इसमें 4 ऑक्सीजन एटम हैं। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड में H2O के आगे 4 लगा देते हैं। अच्छा, अब ऐसा करने से लेफ्ट साइड पर हाइड्रोजन 8 हो गए, तो राइट साइड पर भी H2 के आगे 4 लगाना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन भी बराबर। आखिर में राइट साइड पर 3 आयरन हैं, तो लेफ्ट साइड पर Fe के आगे 3 लगा देते हैं और हो गया। हमारी इक्वेशन अब पूरी तरह से बैलेंस्ड है। और अब चेक कर लेते हैं कि सब सही है या नहीं। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम दोनों तरफ, मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स वाली साइड, एकदम बराबर हैं। हमारा बही खाता अब पूरी तरह से बैलेंस्ड है। तो अब हम रिएक्शंस को लिखना और बैलेंस करना सीख गए हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या इनमें कोई पैटर्न भी होता है। देखिए, दुनिया में लाखों रिएक्शंस हैं,
पर अच्छी खबर यह है कि हम उन्हें कुछ मेन फैमिलीज में बांट सकते हैं। पहली फैमिली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, इसमें दो या उससे ज्यादा सिंपल चीजें मिलकर एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाती हैं। जैसे जब बिना बुझे चूने में पानी मिलाते हैं तो बुझा हुआ चूना बन जाता है। सीधी सी बात, दो चीजें जुड़ गईं। दूसरी फैमिली इसकी एकदम उल्टी है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें एक कॉम्प्लेक्स चीज टूटकर सिंपल चीजों में बिखर जाती है। जैसे जब हम हरे रंग के फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को गर्म करते हैं तो वो कई अलग अलग चीजों में टूट जाता है, मतलब एक चीज टूट गई। तो देखा जाए तो कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक में चीजें जुड़कर बनती हैं, दूसरे में टूटकर बिखर जाती हैं। एक में हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, दूसरे में कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ। अब आखिर में एक बहुत ही मजेदार और हैरान करने वाली बात। याद है, हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बुझे हुए चूने की बात की थी, वही चूना जिसे दीवारों पर सफेदी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो होता क्या है कि जब ये चूना हवा की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करता है तो दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली चमकदार लेयर बन जाती है। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये संगमरमर का भी केमिकल फॉर्मूला है। जी हाँ, वही मार्बल। तो जरा सोचिए, अगर केमिस्ट्री की ये सीक्रेट लैंग्वेज एक मामूली से चूने को शानदार संगमरमर से जोड़ सकती है, तो हमारे चारों ओर ना जाने और कितनी ऐसी छिपी हुई कहानियां होंगी जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।